आज की वीडियो के अंदर आप जो समझने जा रहे हैं दोस्तों 99.9% ऑफ द पायनियर्स पाई नेटवर्क से जुड़े हुए लोग वो चीज को सही से समझ नहीं पाएंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर वो चीज बड़े अच्छे तरीके से मैं पूरी तरह एक्सप्लेन करके आपके सामने रखने वाला हूं कि पाई नेटवर्क के अंदर पोटेंशियल क्या है। आज की अपडेट जो है वो एक्चुअली पाई नेटवर्क के पूरे इकोसिस्टम को कहां तक पहुंचाने वाली है। पाई नेटवर्क एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि 2019-20 से शुरू हुआ और लोग इस पर हंसते थे, पायोनियर्स पर हंसते थे। जो लोग टिप टिप करते थे, माइनिंग करते थे 24 आवर के बाद, उनको कहते थे कि इसका तो कुछ होने वाला ही नहीं है, आप बिला वजह इसके पीछे लगे हुए हो। मुझे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स भी याद है जिनसे लोग सवाल करते थे, कमेंट सेक्शन में पूछते थे कि यार इस कॉइन के बारे में बता दो कि पाई नेटवर्क क्या है। तो वो लोग कहते थे कि भैया कहां पर लगे हुए, छोड़ दो, ये एक स्केम है। लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब इसका मेननेट भी हुआ, लॉन्चिंग भी हुई दोस्तों, एक्सचेंजेस पर भी आया और वहां पर ट्रेडिंग भी स्टार्ट हुई, अच्छा खासा प्राइस भी बनाया और प्रॉफिट्स भी लोगों को मिले। लेकिन नॉट ओनली देयर दोस्तों, और भी बहुत सारी चीजें पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम के साथ आहिस्ता आहिस्ता करके जोड़ी जा रही हैं। कल की वीडियो के अंदर भी मैंने आपके साथ एक चीज शेयर की थी कि पाई नेटवर्क किस तरह से गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों इंटर हो रहा है और पाई नेटवर्क जो बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म्स हैं गेमिंग इंडस्ट्री के, उनको यहां पर जाकर टक्कर देगा, क्योंकि वेब3 इंडस्ट्री के अंदर पाई नेटवर्क एक लीडर बनने जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, गेमिंग इंडस्ट्री हो, वॉलेट हो, एक्सचेंज हो, ब्लॉकचेन हो, कॉइन की सिक्योरिटी हो, ये सारी चीजें अपनी जगह। लेकिन दोस्तों आज जो बॉम्बशेल पाई नेटवर्क की टीम ने छोड़ा है और जो अपडेट आज के दिन के अंदर दोस्तों इन्होंने हमारे साथ शेयर की है, मेरा ख्याल है कि टेक इंडस्ट्री के अंदर अगर एक प्लेटफॉर्म को देखा जाए तो वो एक बहुत बड़ी अपडेट है। सारी चीजें एक्सप्लेन करके मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन वीडियो को देखना कंटिन्यू आपने करना है दोस्तों। लाइक का बटन दबा देना है, ठीक है, कमेंट करना है, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज की अपडेट के अंदर दोस्तों पाई नेटवर्क की स्क्रीन जैसे ही आप खोलते हैं वहां पर मिल जाती है, आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं यहां पर, और यहां पर एक आर्टिकल का आपको लिंक भी मिल जाता है जो कि पाई नेटवर्क की अपनी वेबसाइट पर जाकर आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर है क्या, आपको दोस्तों याद होगा कि पाई ब्राउजर के अंदर एप्लीकेशन है पाई एप्स की और पाई एआई की, ठीक है। वहां पर आप जब जाते हैं तो वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है अपनी एप्लीकेशन बनाने का। अब पहले तो यह था कि वो विद इन द इकोसिस्टम आप रहते थे, ठीक है, वहां पर जाकर आप या तो किसी को हायर करें, ठीक है, वहां पर वो जाकर आपको जो है वो मतलब एप शेप जो है वो बनाकर दे सकता था। लेकिन अब वहां पर क्या हुआ है कि आप अपनी ही बनाई हुई एक एप या फिर किसी ने भी बनाई हुई हो, आप उसका जो कोड है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड करें और कहीं और थर्ड पार्टी जगह पर चले जाएं, वहां पर किसी और वेबसाइट के पास चले जाएं, वो जाकर पेस्ट करें, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आप उसके अंदर जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो चेंजेस जाकर करें। मतलब आप अंदाजा करें कि कितना जो है वो इसको ओपन सोर्स कर दिया गया है कि आप उसका सोर्स जो है वो जो कोड है वो बिल्कुल डाउनलोड करें और उसके अंदर जाकर किसी और जगह पर आप उसके अंदर एडिट करें, ठीक है। वो एडिट करने के बाद आप वापस आए और री अपलोड इट। तो यहां से दोस्तों डिसेंट्रलाइजेशन एंड फ्रीडम का कॉन्सेप्ट जो है, जो कि बेसिकली पाई नेटवर्क की टीम ने पहले दिन से अपने साथ लेकर चला हुआ है, वो मिलता है कि किस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन यहां पर जो है वो फैला रहे हैं ये लोग, और फिर किस तरह से फ्रीडम फैला रहे हैं कि आप पाई नेटवर्क की जो उसका जो प्लेटफॉर्म है वहां पर एप्लीकेशन बिल्ड करें, लेकिन ओपन सोर्स। तो ये वो मूवमेंट है कि जहां पाई नेटवर्क एक माइनिंग करने वाली एप्लीकेशन से बढ़कर आगे एक प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां पर मतलब जिस प्लेटफॉर्म पर जाकर आप एप्लीकेशन जबरदस्त तरीके से बना सकते हैं। आप एक यूट्यूबर हैं, आप एक मतलब स्टूडेंट हैं, आप एक टीचर हैं, आपका मतलब आपके पास कुछ भी है, आप उसके रिगार्डिंग अपनी एक एप्लीकेशन जो है वो बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपको यहां पर प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आप जाएं और अपनी एप्लीकेशन बनाएं, बड़े इजी तरीके से आप बना सकते हैं। बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि यार एजाज भाई क्या बड़ी बात है। देखिए, आप हो या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पाई नेटवर्क को सिर्फ उसकी इस कॉइन की प्राइस के हिसाब से समझते हैं या फिर देखते हैं। एक्सचेंज पर खोलेंगे और उसकी प्राइस को देखेंगे, मतलब प्राइस समझ में नहीं आया तो बंद करके मोबाइल रख देंगे। लेकिन एक्चुअली दोस्तों कोई भी एनालिस्ट जो है या मतलब बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो सिर्फ एक कॉइन की प्राइस को नहीं देखते, वो देखते हैं कि उसके बैकअप में जो भी प्लेटफॉर्म किसी कॉइन को लॉन्च कर रहा है उसके अंदर पोटेंशियल क्या है, वो लोग अपने अंदर रखते क्या है, उसका यूज केस क्या है। फॉर एग्जांपल इथेरियम को ले लें, अभी इथेरियम जो है वो आज के दिन के अंदर $3,3100 में चल रहा है, ठीक है। यही इथेरियम जो है वो 2022 के अंदर $600-700-900 तक चला गया था, ठीक है। लेकिन वही इथेरियम $4900 तक भी गया। तो
मतलब इथेरियम का प्राइस तो ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ये क्यों हो रहा है? 700-800 से लेकर 205,000 डॉलर तक उसका प्राइस क्यों चला जाता है? रीजन ये है कि उसके बैकग्राउंड के अंदर बहुत सारी मतलब वो एक प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी ऐसी चीजें उसके पास मौजूद है जो वो ऑफर करता है, ठीक है। इसी तरीके से पाई नेटवर्क एक प्लेटफॉर्म के तौर पर खुद को इंट्रोड्यूस करवा के एक ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म बनना चाह रहा है, जहां पर आप एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर सबसे ज्यादा जो एप्लीकेशन की बात आती है ना दोस्तों, उसका रीजन क्या है? देखिए, इस वक्त भी आप थोड़ा इमेजिन करें कि जिस मोमेंट में आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, इस मोमेंट के अंदर कितने लोग ऑन द इंटरनेट डिफरेंट एप्लीकेशंस खोलकर मतलब कुछ ना कुछ कर रहे होंगे और वो इंटरनेट पर होंगे, ठीक है, इस एक लम्हे के अंदर। तो यहां से पता चलता है कि ये 2025 का नवंबर चल रहा है और इस वक्त ये कंडीशन है, तो 2030, 35, 40, 50 के अंदर कितने लोग एक एक लम्हे के अंदर ऑन द इंटरनेट मौजूद होंगे। बिजनेसेस जो है वो किस तरह से इंटरनेट पर चल रहे होंगे, क्या कुछ वहां पर नहीं होगा। रियल वर्ल्ड के अंदर हम जाकर कोई चीज जो है वो शायद ही बाय करें। फॉर एग्जांपल, आप एक यूट्यूबर हैं और क्रिप्टो यूट्यूबर हैं, तो आप यहां पर एप्लीकेशन बना सकते हैं जिसके अंदर आप लोगों को एजुकेट करें, बताएं कि क्रिप्टो की मतलब से प्रॉफिट्स बनाने की स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं, ठीक है, या उसके अंदर डिफरेंट और चीजें जो जो आप जानते हैं जोड़ सकते हैं। इफ यू आर अ टीचर, तो आप अपने स्टूडेंट्स के लिए यहां पर बहुत सारी चीजें जो बिल्ड कर सकते हैं। एक ऐसी एप्लीकेशन बनाएं जिसके अंदर जो भी सब्जेक्ट है आपका, उससे रिगार्डिंग आप उसकी नॉलेज रखें, लेसन्स बनाएं, ठीक है, कोर्स बनाएं, तो वहां सारा कुछ आप कर सकते हैं। ये इस तरह से हो सकता है। अच्छा, एक सवाल यहां पर यह भी पैदा होता है कि यार एजाज भाई, ये कोई नई चीज तो है नहीं, ये तो हम वैसे भी कर सकते थे और बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर भी रहे थे। लेकिन दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि यहां पर ये हो सकता था या नहीं, सवाल ये है कि कितना ईजी बना दिया है इन लोगों ने आपके लिए। मतलब अगर आप एक टीचर हैं तो आप जस्ट वहां पर चले जाएं एप स्टूडियो के अंदर और आप अपनी ऐप बना डालें, बड़ा इजी तरीके से बन सकती है। अब बात आती है पाई नेटवर्क के कॉइन के प्राइस की। ये सारी चीजें जब दोस्तों बन जाती हैं तो अल्टीमेटली एडॉप्शन बनता है। फॉर एग्जांपल, मैं एक एप्लीकेशन बना देता हूं पाई नेटवर्क के एआई मतलब ये ऐप स्टूडियो पर, ठीक है, वहां पर मैं एप्लीकेशन बनाता हूं और मैं क्या करता हूं कि भैया वहां पर एक कोर्स बना देता हूं क्रिप्टो का, या मैं टीचर हूं तो टीचिंग का कोई कोर्स बना देता हूं, साइंस का, इंग्लिश का, किसी भी चीज का, फिजिक्स मैथ का। तो मैं जो है वो कोर्स बेचना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि भैया मैं आपको ये कोर्स जो है, इसमें पूरी बड़ी मेहनत करके मैंने ये कोर्स बनाया है और ये एप्लीकेशन बिल्ड की है, मैं आपको ये बेचूंगा, इसकी एक्सेस जो है वो आपको एक एक लेसन की मिलेगी, लेकिन उसके बदले में फॉर एग्जांपल आपको इतने पाई जो है वो पे करने पड़ेंगे। तो वहां पर जो ट्रेड होगी, जिस जिस चीज की होगी पाई नेटवर्क के प्लेटफॉर्म पर, वहां पर पाई नेटवर्क के कॉइन की होगी। इस तरह से लोगों की मजबूरी पॉसिबली बन सकती है कि वो पाई नेटवर्क को अपने पास होल्ड करे, क्योंकि वहां पर गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए होंगी। अगर किसी को वहां पर गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए तो फिर ये होगा कि आपको पाए अपने पास होल्ड करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, आप एक अंदाजा करें कि मैं कोई वहां पर ऐसी एप्लीकेशन बना देता हूं, मतलब वो freelancer.com या फिर जो है वो अपवर्क वगैरह की तरह काम करती है। वहां पर लोग बैठे हुए हैं और वो आपको सर्विसेज देते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हमें इतनी पाई आप जो है वो पे करें, उसके बदले में हम आपके लिए ये शीट बना देंगे, आपके लिए वीडियो बना देंगे, आपके लिए ये काम कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन उसके बदले में उनको पाई का कॉइन चाहिए होगा। लेकिन यहां पर जो मतलब होल्डिंग होगी वो कैसे होगी कि अगर आपको उनसे वो सर्विसेज लेनी है तो आपको पाई होल्ड करके अपने पास रखने होंगे और उनको पे भी करने होंगे। पे करेंगे तो ट्रांजिशन होगी। इस तरह से ये यूज केस जो है वो पाई नेटवर्क का बढ़ सकता है। बहुत सारे लोग इस चीज को बिल्कुल मिस कर सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं, या वो समझते हैं कि ये समझ सकते हैं बल्कि कि ये कोई इंपॉर्टेंट चीज ही नहीं है, इससे हमारा क्या ताल्लुक, ये होगा या नहीं होगा, होता है नहीं होता। हम तो ये जानते हैं कि मेरी केवाईसी नहीं हो रही, मेरी केवाईसी जो है वो टेंटेटिव में फंसी हुई है, या जो है वो प्राइस नहीं बढ़ रहा। लेकिन दोस्तों, एक्चुअली एज अ होल अगर देखें तो केवाईसी की ऐप हो, टेंटेटिव हो, प्राइस हो, या और भी इसके जो फीचर्स हैं, वो सारे वो इन सारी चीजों पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक चीज और भी यहां से हमें समझ में आती है कि पाई नेटवर्क की टीम किसी एक एस्पेक्ट पर काम नहीं कर रही, ठीक है, कि सिर्फ केवाईसी के एप्लीकेशन को वो लोग देख रहे हो या फिर प्राइस को देख रहे हो, नहीं। मतलब हर एक हफ्ते या 15 दिन के बाद कोई न्यू अपडेट यहां पर लॉन्च हो जाती है, वहां से पता चलता है कि टीम डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर काम कर रही है और ये सारे एस्पेक्ट्स जो है वो मिलकर एक दिन पाई नेटवर्क की प्राइस को जो वो बहुत ज्यादा अप लेकर जा सकते हैं।
क्योंकि पाई नेटवर्क के पास जो यूज केस है वो बन जाएगा, यूजर ऑलरेडी मौजूद है। तो यूजर आप हैं, मैं हूं, हम सब इसके यूजर हैं। अगर हम इसको होल्ड करते हैं और इसको यूज भी करते हैं, ये इस तरह की एप्लीकेशंस बनाते हैं और फिर बाय करते हैं डिफरेंट चीजें अगर पाई नेटवर्क के कॉइन ले देकर, तो फिर दोस्तों अल्टीमेटली इसका प्राइस जो वो बहुत ज्यादा आगे जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं करना चाहूंगा कि इतनी बड़ी अपडेट जो वो पाई नेटवर्क ने अपने सिस्टम के अंदर जोड़ी है। पाई नेटवर्क की टीम को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि दिस इज रियली अ बिग थिंग। ये है कि इस अपडेट का असर आपको अगले ही 1 घंटे के अंदर प्राइस पर नजर आता है नहीं आता, ये एक अलग चीज है। अगर आप इन सारी चीजों को इस तरह से देखते हैं तो आपको दोस्तों ट्रेडिंग समझनी होगी और फिर साइकोलॉजी समझनी होगी। क्रिप्टो करेंसी मार्केट इज हाईली वॉलेटाइल, यहाँ पर प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा गिर भी जाते हैं और बढ़ भी जाते हैं। इन सारी चीजों का आपको खुद को ख्याल रखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।